आप लोगों का जलसा है, आपको कामयाब बनाना है। सुन के जाइए, अमल कीजिए, आप कामयाब होइएगा, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। है ना, यही है ना। हर साल हम ऐलान करते हैं अपनी माँ बहनों से, हम ऐलान भी करते हैं, बाज़ाब्ता हम कहते हैं आपका इंतज़ाम नहीं होता है, और हकीकत में आपका इंतज़ाम नहीं किया जाता है। इसलिए कि ये वो जमात है जहाँ बैठ जाए वो खामोश तो नहीं रहती है। मैं हर साल कहता हूँ कि आप लोग मत आइए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं औरतों से कि आप लोग नहीं आइएगा, ये उर्स आप लोगों के लिए नहीं है। हर साल आप लोगों को मैं ऐलान भी करता हूँ, बर्जस्ता मैं कहता भी हूँ कि आप लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं। एक मेला की शक्ल में इस उर्स को बना दिया गया है और बदनामी हम लोगों की होती है। आप लोगों को बार बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, उसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, और उसके बाद भी आप मजमे में खड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या दिखाना चाहती हैं आप लोग। आप लोगों के लिए पर्दे की जरूरत है, आप लोग पर्दे में रहिए। इस्लाम ने पर्दा सिखाया है, इसलिए जरूरत है कि आप पर्दे में रहिए। हमें इस भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें कतई जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ भीड़ इस तरह की। आप आइए, अगर आना है खाली दिनों में आइए, बाहर से फातिहा वातिहा पढ़ के चले जाइए। इस भीड़ में क्यों आती है? आप लोगों की इज्जत नहीं हो पाती है, आप लोगों का एहतराम नहीं हो पाता है। आप लोग आते हैं जिसकी वजह से हमको 100-200 फोर्स रखना पड़ता है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है। पूरी रात नहीं, बल्कि समझिए कि जब उर्स आता है तो आदमी टेंशन में रहता है। और अभी भी जो लोग बैठी हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग इत्मीनान से बैठे, खड़ा कोई नहीं हो सकता। ये ना आपका तहजीब, ना आपका अखलाक, ना आपका किरदार, और ना इस्लाम सिखाता है, कुछ नहीं सिखाता। अभी आपके सामने ये बच्चे मेरे मौजूद हैं, तकरीबन 20 बच्चे हैं जिनकी फरागत होनी है, जिन्हें दस्तार से नवाजा जाएगा। ये दारुल अलीमिया ज़ाउलुम आपके सामने है। एक इमारत इसके पीछे भी है जो आप देख रहे हैं, जिसके हम थोड़ी सी आगे में बैठे हुए हैं, और 2 मंजिला इमारत है। आप लोगों के लिए जो आप लोग देते हैं ना, जो चंदा देते हैं, मैंने इसलिए कहा कि ये मदरसा आपका है, ये जलसा आपका है, ये खानकाह आपकी है, मैं भी आप ही का हूं। और मुझे आप लोगों से ताउन चाहिए। क्या ताउन चाहिए? पैसा नहीं मांगूंगा, ये मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे पैसा मांगूंगा, कतई नहीं। पैसा तो खैर मैं जलसे में कभी चंदा करता ही नहीं। मैं आपके घर पे जाके मांगना होगा, घर पे जाऊंगा, मांगूंगा, और जाता भी हूँ। अगर ऐसी बात आ जाती है तो जाता भी हूँ। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। माँ बहनें बैठी रहे, आप लोग सब मर्द लोग जितने हजरात हैं सब खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानकाहे तेगिया जुनाबिया हुसैनी शरीफ। कहाँ बैठा है? कुर्सी तकलीफ हो गया। एक आलिम का चेहरा देख रहे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। किसका चेहरा देख रहे हैं? हम लोग तो भाई सामने, हम लोग आलिम नहीं है, लेकिन बाकी जिसे हम आलिम कहते हैं ना, आज आपके सामने मौजूद है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इनका चेहरा देखना इबादत है। वैसे तो हर आदमी अभी सब मौलाना मौलाना आलिम ही आलिम है, लेकिन अगर आलिम की तारीफ की जाए तो बात समझ में आ जाएगी कि कौन आलिम है और कौन आलिम नहीं है। जो मेरे सरकार ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, ये जो वारिस हैं उलमा के, हम जैसे मौलवी नहीं है जिनका अमल सही नहीं है। ये वो लोग हैं जो हम इल्म के साथ साथ अमल भी रखते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मैं तो बरजस्ता कहता हूं कि अगर उन आलिमों में अगर शुमार किया जाता है जिन्होंने दीन का काम किया, इस्लाम का काम किया, जिन्होंने हमें और आपके, हमारे और आपके हाथों में ये इस्लाम दिया, वो कोई और नहीं। अगर वो जमात अगर उठाएंगे देखेंगे तो सबसे एक बड़ी कड़ी जिसे कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों के दम से इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कल भी जिंदा रहेगा। हम मौलवियों से नहीं, हम लोग तो जाते हैं लूट उठ के लेके चले आते हैं, हमारा काम वही है भाई, अपना जेब भर गया, मेरा काम चल गया, आप भी खुश हम भी खुश, यही मामला है। लेकिन अल्लाह वालों ने समझौता नहीं किया, अल्लाह वालों ने
किसी से समझौता नहीं किया, दीन का काम किया और वो काम किया। आज लोग कहते हैं ना दारुल है, आज 100 साल नहीं 200 साल पहले पीछे चलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कौन मदरसा है, कौन सा दारुल है? मैंने कहा ये सूफिया की जमात है, ये बुजुर्गों की जमात है। जिस जमात में ये जमात जहां बैठ गई वहीं से दीन का काम शुरू हो गया और ऐसा चिराग रोशन किया कि जो भी आते गए उस चिराग से लगते गए, सबके अंदर उजाला होता चला गया, है ना। आज सदर तशरीफ रखते हैं मुबारकपुर अशरफिया, जो आज यूं कहिए कि पूरे आज हिंदुस्तान पे बल्कि गैर ममालिक पे भी, बैरून मुल्क भी, अगर आप मिसबाही से अगर समझ जाएं कि मिसबाही है तो जानते हैं मुहद्दिसे मुबारकपुर, बल्कि यूं कहा जाए उन्हें भी मुहद्दिसे आज़म हिंद, वो जो तबलीग किया है उन्होंने ना, ऐसी तबलीग फरमाई है कि आज कब्र में है लेकिन आज भी पूरी दुनिया में दीन का काम चल रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। बोलो उन्हें ना बुजुर्ग कहेंगे, है ना। उस मदरसे के प्रिंसिपल सदरुल मदरसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बद्र आलम साहब क़िबला मद्दजुल्लाह अली तशरीफ रखते हैं आपके सामने। और उस घर का एक चिराग जो आपके सामने अभी बोल के चला गया, आए हैं कि नहीं आए? बुला के लाइए ना, सो गए, कहिए तशरीफ लाइए। मुबारकपुर की सरजमीन वो जमीन है कि जो संगलाख मिट्टी कहते हैं ना, सख्त से सख्त मिट्टी को भी वहां जाने के बाद उसके अंदर वो ताकत पैदा कर दी जाती है कि वो भी सब्जा उगाने लगता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आज वहां से उस खानवादे से उनके पोता हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला नईम मिल्लत, जिनकी आपने तकरीर सुन लिया, वो तशरीफ रखते हैं, हजरत रखते हैं और हमारे उलमा शोरा फतवा सब मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि एक पुरनूर मंजर है जिसे आपको मुलाहिजा करना है।